इरशाद फरमाता है, क्या कर रहे काहे उठक बैठक कर रहे हैं? तवज्जो इधर मेरी तरफ तवज्जो करें। अल्लाह करीम फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जिसका मफ़हूम, जिसका तर्जमा, जिसका खुलासा सरीह अल्फाज में ये है, ऐ महबूब तुम फरमा दो जो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से अता हो उस पर खुशी मनाना चाहिए। समझ में आ रही बात? उस पर खुशी मनाना चाहिए। तो आओ इस आयत करीमा के एक एक टुकड़े पे हम नजर डालते हैं, फिर इंशाअल्लाह उसी पे हम गुफ्तगू करते हैं और कुछ दलाइलो बराहीन के वो किले खड़े करते हैं जो इनकी पीठ, इनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा होगा इंशाअल्लाह। तवज्जो करें। अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से अता हो उस पर खुशी मनाओ। तो आओ हम और आप सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्लाह का फजल हम पर और आप पर क्या है कि नहीं? अल्लाह ने हम पर और आप पर क्या फजल फरमाया है? फजल अल्लाह का क्या है? अब तवज्जो मेरी तरफ गौर करो। अल्लाह कादिरे मुतलक है। अगर वो हमें और आपको चाहता तो हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, मच्छर, मक्खी, भुनका, समंदर में तैरने वाली मछली, सुराख में रहने वाली चींटी, आसमान में परवास करने वाला परिंदा, अल्लाह जो चाहता वो शक्ल सूरत हमें और आपको देकर दुनिया में भेज देता। बताओ हम कुछ कर सकते थे? या अल्लाह ने जिसको ऐसा बना दिया है, जिसको हाथी बना दिया या जिसको घोड़ा बना दिया, कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया, वो क्या कर रहा है? ना वो कुछ कर सकता है ना हम कुछ कर सकते हैं। अब बताओ ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है, अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको ना हाथी बनाया, ना घोड़ा बनाया, ना कुत्ता बनाया, ना जानवर बनाया, ना आसमान में परवास करने वाला परिंदा बनाया, न समंदर में रहने वाली मछली बनाया, न बिलों में रहने वाली चींटी बनाया, न मच्छर, मक्खी, भुनका बनाया। अल्लाह चाहता तो सब कुछ बना सकता था, लेकिन मौला तेरा ये बड़ा फजल है, तेरा एहसान है, तेरा करम है कि तूने लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान। यानी कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इंसान बनाया। देखो अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको इंसान बना दिया है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी अल्लाह की जितनी पैदा की हुई चीजें हैं उनमें सबसे अशरफ अगर कोई मखलूक है तो वह इंसान है। अब और आगे बढ़ो और अपने ज़हनी रिश्ते को मुझसे और करीब करो तो बात वाज़ेह हो जाएगी। जब इसी धरती पर हम जिंदगी गुजारते हैं, इसी कायनात गेती पर रहते हैं, तो हम अपनी निगाहों को दौड़ाते हैं, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। तो हम और आप देखते हैं कि इन्हीं माथे की निगाहों से कि इसी धरती पर रहने वाला एक इंसान वो भी है जो सूरज को अपना माबूद बता रहा है, एक इंसान वो भी है जो सितारों को, चमकते हुए सितारों को अपना खुदा बता रहा है, एक इंसान वो भी है जो इसी कायनात पर रहकर एक चांद को अपना माबूद मान रहा है। इसी धरती पर रहकर एक इंसान वो भी है जो दरिया की पूजा कर रहा है, एक इंसान वो भी है जो दरख्तों को अपना खुदा मान रहा है, एक इंसान वो भी है जो आग की पूजा कर रहा है, एक इंसान वो भी है इसी धरती के ऊपर जो आज अपने हाथों से पत्थरों को तराश कर उन्हें अपना माबूद मान रहा है। ऐ मेरे प्यारे, जिधर निगाह उठाओगे हर मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला, मुख्तलिफ ज़हनियत का, मुख्तलिफ मजहब का, मुख्तलिफ
फिरके का ताल्लुक रखने वाला इंसान आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ऐ सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, अपने ईमान शुदा दिल पर हाथ रखो और फैसला करके देखो कि वहदहू ला शरीक ने हमें और आपको न सूरज की पूजा करने वाला बनाया, न चांद की पूजा करने वाला बनाया, न सितारों की परस्तिश करने वाला बनाया, न आग की पूजा करने वाला बनाया है, न ही दरख्तों की पूजा करने वाला बनाया है, न दरिया की पूजा करने वाला बनाया है। अमा जो करते हो उनका मजहब, उनका ईमान उनके साथ है, हमें उनसे कोई गरज नहीं, हमें उनसे कोई इख्तलाफ नहीं, वो जाने उनका ईमान जाने। लेकिन हम अल्लाह का ये बड़ा फजल मानते हैं, ये बड़ा एहसान मानते हैं, ये बड़ा करम समझते हैं कि मौला तूने हमें हजारों माबूदों को पूजने वाला नहीं बनाया है, बल्कि एक वहदहू ला शरीक की इबादत करने वाला बना के भेजा। गौर करो मुसलमानों, इसी कायनाती गेटी पर हमने मान लिया कि अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वहदहू ला शरीक ने हमें और आपको अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वाला अकीदा बना करके भेजा है, ऐसे अकीदा वाला बना के भेजा है। ये रब का बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा तय्यबा पढ़ने वाला बना करके भेजा है। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे, लेकिन इसी धरती पर, इसी कायनाती गेटी पर एक मखलूक ऐसी भी है, एक फिरका ऐसा भी है, एक मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला ऐसे लोग भी है जो एक वहदहू ला शरीक की इबादत तो करते हैं, नबी की नबुव्वत को तो मानते हैं, नबी की रिसालत को तो मानते हैं, लेकिन बोली क्या बोलते हैं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी मरकर माअज़ल्लाह मिट्टी में मिल गए हैं। अल्लाहु अकबर। अमा उनकी शान तो रब की बारगाह में जमान से ज्यादा सलील है। ऐसी गलाज़त है, ऐसी बकवास है, वो अपनी किताबों में लिख कर रखते हैं। अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों, ऐ सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, कुर्बान जाओ उस वहदहू ला शरीक पर कि उसने हम पर कितना बड़ा करम फरमाया है, कितना बड़ा एहसान फरमाया है कि परवरदिगार आलम ने हमें ऐसी बोली बोलने वाला नहीं बनाया है, बल्कि बोली बोलने वाला बनाया। तो कैसा बनाया? सरकार आला हजरत की जबान में सुनो, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहीं तो आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है और आगे बढ़ो। अब देखो ये अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको एक वहदहू ला शरीक की इबादत करने वाला बना करके दुनिया में भेजा है। और ऐसा बनाया कि अब आओ हम सबसे पहले आलम शहादत को छोड़कर अब आलम अरवाह की बात करते हैं। परवरदिगार आलम ने जब तमाम अंबिया की रूहों को पैदा फरमाया तो उनसे अहद लिया, उनसे वादा लिया, ऐ आदम अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए तो तुम्हारा भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ऐ नूह अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए तब भी तुम्हारा कलमा यही होगा। ऐ मूसा अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए तो तुम्हारा कलमा यही होगा। अगर तुम ऐ ईसा तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए तो तुम्हारा कलमा यही होगा। गौर करो मुसलमानों, उस वहदहू ला शरीक ने तमाम अंबियाए किराम से आलम अरवाह में अहद ले लिया है, उनसे वादा ले लिया है। ये जानते हुए भी परवरदिगार सब जानता है, उससे कायनात का जर्रा जर्रा पोशीदा नहीं है, लेकिन फिर भी कुरान उठाओ, रब उन तमाम अंबिया से वादा लेता है, उन तमाम अंबिया किराम से अहद लेता है। अल्लाहु अकबर। अभी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए लेकिन उनके तज़किरे आलम अरवाह में हो रहे हैं। गौर करो मुसलमानों, पता ये चलता है नबी की सबसे पहली मीलाद अगर किसी ने मनाई है अंबिया के बीच में तो वो रब्बे सुल जलाल है। जिन्हें मीलाद से एतराज है वो एतराज उन्हें हमसे नहीं बल्कि वहदहू ला शरीक से करना चाहिए।
गौर करो मुसलमानों, अब उसी तरीके को अपनाते हुए क्या तमाम अंबिया ने नबी की मिलाद नहीं मनाई है? क्या हजरत आदम ने नबी की मिलाद नहीं मनाई है? क्या हजरत यूनुस ने नबी की मिलाद नहीं मनाई? क्या हजरत इब्राहिम ने नबी की मिलाद नहीं मनाई है? गौर करो मुसलमानों, बिला मुबालगा हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया कराम आए, आकर दुनिया से रुखसत हुए, यके बाद दीगर सब ने मेरे नबी की मिलाद मनाई है, मेरे नबी का तज़किरा किया है, मेरे नबी के आने की बशारतें दी है, मेरे नबी के आने की खुशखबरी बताई है। ए लोगों याद रखो, नबी की मिलाद अंबिया ने भी मनाई। अब और आगे बढ़ो, जब नबी की नबुव्वत की बात आती है, और आगे बढ़ो मेरे प्यारे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो नबी की मिलाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मना रहे हैं, उमर फारूक आजम मना रहे हैं। गौर करो मुसलमानों, अभी मैं हदीस पाक की रोशनी में इस चीज को साबित भी करूंगा। मुस्लिम की हदीस पाक है, सियाह सित्ता की हदीस है, अभी हदीस के अल्फाज भी पढ़ के सुनाऊंगा, तवज्जो करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी की मिलाद मनाई है, उमर फारूक आजम ने नबी की मिलाद मनाई है, उस्मान गनी ने नबी की मिलाद मनाई है, हजरत अली शेर खुदा ने नबी की मिलाद मनाई है, अशरे मुबशरा ने नबी की मिलाद मनाई है, सहाबा ने नबी की मिलाद मनाई है, ताबई ने नबी की मिलाद मनाई है, तथे ताबई ने नबी की मिलाद मनाई है, इमाम मुज्तहिदीन ने नबी की मिलाद मनाई है, खुलफाए राशिदीन ने नबी की मिलाद मनाई है, उलमाए कामिलीन ने नबी की मिलाद मनाई है। गौर करो मुसलमानों, उलमाए रब्बानीयीन नबी की मिलाद मनाते हैं। और आगे बढ़ो, हमारे तुम्हारे सरकार गौसे आजम ने नबी की मिलाद मनाई है, अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने मेरे नबी की मिलाद मनाई है, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नबी की मिलाद की महफिलें मुनाकिद की है। और आगे बढ़ो, सरकार निजामुद्दीन ने नबी की मिलाद मनाई है, सरकार वारिसे देवा ने नबी की मिलाद मनाई है, सरकार साबिर पाक ने नबी की मिलाद मनाई, बरेली के ताजदार ने नबी की मिलाद मनाई है। गौर करो मुसलमानों, उसी तरीके पे चलते हुए जब ये नसीबा हमारे हिस्से में पहुंचता है, ये खुशकिस्मती हमारे मुकद्दर में आती है। कसम खुदा की, आज 1500 साल ईस्वी के एतबार से सरकार को दुनिया में आए हो चुके, लेकिन देखो देखो, जब दुनिया भी कायम नहीं थी तब नबी का मिलाद मनाया गया था। आज दुनिया कायम है तब भी नबी की मिलाद हो रही है, और क़यामत की सुबह तक नबी की मिलाद होगी, और कालम आखिरत में भी नबी की मिलाद। थोड़ा माइक को सही करो। गौर करो, नबी की मिलाद। आखिर एक बात यहां पर पॉइंट की ये भी बता दूं कि आखिर नबी आखिर ज़मा ही की मिलाद क्यों मनाई जाती है? नबी तो और भी दुनिया में आए ना, हज़रत आदम भी आए, हज़रत नूह भी आए, हज़रत ईसा भी आए, हज़रत मूसा भी आए, हज़रत इब्राहिम भी आए, हज़रत यहया भी आए, हज़रत ज़करिया भी आए, हज़रत यूसुफ आए, हज़रत यूनुस आए, यानी कि तमाम अंबिया कराम 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, लेकिन आज तक न उनके दौर में नबी की मिलाद मनाई गई है, न उनकी उम्मत ने उनकी मिलाद मनाई, और ना ही उनके बाद में ज़माने में कभी किसी नबी की मिलाद मनाई गई। गौर करो मुसलमानों, आखिर नबी आखिरुज़्ज़मा ही की मिलाद क्यों बनाई जाती है? हम अपने नबी ही का मिलाद क्यों मनाते हैं? इसकी बुनियादी वजह क्या है? आओ मेरे प्यारे, अब जरा तारीख का मुताला करके देखो तो आपको पता चलेगा। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया कराम हैं, आज तक कभी किसी नबी की मिलाद न उनकी हयात ज़ाहिरी में मनाई गई, न उनके बाद उनकी उम्मत ने मनाई है। लेकिन मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह उनकी मिलाद मना रहा है, उनका तज़किरा अल्लाह कर रहा है। गौर करो मुसलमानों, आज उसी तरीके पर चलते हुए सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जब 12 रबीउल अव्वल आता है, जब माह रबीउन नूर का चांद तुलू होता है, एक सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान अपने घरों पे नबी की मोहब्बत का झंडा गाड़ कर अपनी नबी से रिश्ता को जाहिर कर देता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। गौर करो, मुसलमान अपने महल्ले की गलियों को सजाता है, अपने घरों में चरागा करता है, नबी के नाम के जुलूस निकालता है। अल्लाहु अकबर, ये तरह तरह की तमाम खुशियां मनाई जा रही है, नबी की विलादत का जश्न
जश्न आज कायनात के जर्रे जर्रे कोने कोने में मनाया जा रहा है। दुनिया के हर मुल्क में नबी के नाम की महफिलें मुनाकिद की जा रही है, नबी की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है, नबी की आमद के तज़किरे किए जा रहे हैं। गौर तो करो मुसलमानों, आज हमारे इसी मजमे में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल होगी, किसी की 70 साल होगी, किसी की 80 साल होगी, कोई 90 साल का होगा, लेकिन आज तक मुझे मजमे से खड़े होकर के कोई एक ऐसा शख्स बता दे कि आज मैंने किसी जलसे का टाइटल ये देखा है कि जश्न मिलादे ईसा अलैहिस्सलाम या जश्न मिलादे मूसा अलैहिस्सलाम या जश्न मिलादे इब्राहिम अलैहिस्सलाम या जश्न मिलादे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जश्न मिलादे यहया अलैहिस्सलाम, जश्न मिलादे ज़करिया अलैहिस्सलाम, जश्न मिलादे लूत अलैहिस्सलाम आज तक किसी ने देखा हो तो मजमे से खड़े होके कह सकता है हाँ हाँ मौलाना आप गलत बात कर रहे हो, मैंने देखा है मिलादे ईसा अलैहिस्सलाम फलां मुल्क में, फलां शहर में, फलां इलाके में मनाया गया है। ऐ मेरे प्यारे याद रखो, ये तारीख के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अव्वल ता आखिर जितने भी अंबियाए कराम किसी नबी की विलादत का जश्न नहीं मनाया जा रहा है, किसी नबी के नाम की महफिलें इतनी मुनाकिद नहीं की जा रही है, किसी की मीलाद नहीं मनाई जा रही है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद इस तरह से मनाई जा रही है कि आपके शहर शाहजहांपुर क्या, आपके सूबा उत्तर प्रदेश क्या, आपके मुल्क हिंदुस्तान में क्या, बल्कि चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे हाईलैंड हो, चाहे रूम हो, चाहे शाम हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई खित्ता नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा सूबा नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है, यहाँ तक के आसमान में परवास करने वाले परिंदे भी, बिलों में रहने वाली चींटियां भी, जिसे जिसे सरकार से ऐसा इश्क है यकीनन वो जरूर सरकार की मीलाद मना रहा है, सरकार की विलादत का जश्न मना रहा है। गौर तो करो मुसलमानों, याद रखो, तारीख उठा करके देख लो, आज इसी बात को हम समझते हैं और जब समझेंगे इंशाअल्लाह तो यकीनन ईमान में ऐसी ताजगी पैदा होगी, ऐसी कुव्वत पैदा होगी, आप कहोगे यकीनन सबसे सबसे अफजलो आला अगर किसी नबी की जात है तो वो कोई और नबी नहीं बल्कि हमारा और तुम्हारा नबी है। आओ देखते हैं, ये दावा मैंने कर दिया कि नबी की मीलाद ही मनाई जाती है, नबी की मीलाद के अलावा आज तक कभी किसी की नबी की मीलाद नहीं मनाई गई है, किसी और नबी की मीलाद नहीं मनाई गई है। आओ ये मेरा दावा हो गया, अब आओ इसको हम तारीख की रोशनी में देखते हैं, आखिर हम अपने नबी का मीलाद मनाते क्यों हैं? है कि नहीं? तवज्जो है? अपने नबी का मीलाद हम मनाते क्यों हैं? क्या वजह है कि जब नबी की विलादत को आज 1500 साल हो चुका, इस 1500 साला विलादत मुस्तफा के मौके पे एक पैगाम लेके जाओ मेरे प्यारे कि हम अपने नबी का मीलाद क्यों मनाते हैं। उठाओ तारीख का चैप्टर उठाओ, अभी हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी दुनिया में आपकी विलादत बासआदत नहीं हुई है, अभी आप अपने माँ के शिकम में हैं, अभी अपनी माँ के शिकम में हैं। याद रखो मुसलमानों, हमारे नबी का जिस कबीले से ताल्लुक था उस कबीले का नाम क्या है? कबीले कुरैश। बोलो, कबीले कुरैश। और आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब और आपकी वालिदा का नाम क्या है? हजरत आमिना। आपकी दादी का नाम हजरत फातिमा। गौर करो, अभी नबी विलादत दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, दुनिया में आपकी विलादत बासआदत नहीं हुई, महज अभी अपने माँ के शिकम में है, 5 महीना हुआ है, एक किताब में है 4 महीना के करीब हुआ है जब मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में है। याद रखो मुसलमानों, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, यानी आपके वालिद बुजुर्गवार का साया शफकत आपके सर से उड़ जाता है। तिजारत की गर्ज से मक्का से बाहर गए और वहीं आप इंतकाल पुरमराल हो जाता है, वहीं आप इंतकाल फरमा जाते हैं। लेकिन उस वक्त में कबीले कुरैश का कानून ये था कि जिस औरत का शौहर इंतकाल करेगा वो औरत 1 साल तक अपने शौहर का सोग मनाएगी। कितना?
1 साल तक सोग मनाएगी। लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा का कानून क्या है कि 4 महीना 10 दिन तक औरत अपने शौहर का सोग मनाए, अपने शौहर का सोग मनाएगी, उस पर रंज करेगी, उस पर अफसोस करेगी। अल्लाह अकबर। अब सोग में होता क्या है? सोग में होता यह है कि औरत उम्दा लिबास ज़ेब तन ना करे, अपने हाथों में चूड़ियां ना पहने, अपने जिस्म पर जेवरात से, अपने जिस्म को जेवरात से लैस ना करे, अपने बालों में कंघी ना करे, अपने आंख में सुरमा ना लगाए और खुशबूदार तेल तक इस्तेमाल ना करे, अपने जिस्म पर खुशबू ना मले। अल्लाह अकबर। यानी कि इन तमाम जीनत से अपने आप को महफूज रखे। गौर करो मुसलमानों, उस वक्त कबीले कुरैश का कानून ये था कि जिस औरत का शौहर इंतकाल करेगा 1 साल तक वो औरत अपने शौहर के इंतकाल का, अपने शौहर की जुदाई का अफसोस करेगी। यानी कि नए कपड़े नहीं पहन सकती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं मल सकती है। अल्लाह अकबर। इस तरह का शोक मनाया जाया करता था। लेकिन याद रखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं, उस वक्त खाने काबा की चाबी आपके हाथ में रहती थी, आप मुतवल्ली थे। गौर करो मुसलमानों, खाने काबा का तवाफ करके वापस आ रहे थे। जैसे ही मस्जिद हराम के दरवाजे पे पहुंचते हैं, कुछ कबीले कुरैश के लोगों ने घेर लिया और कहने लगते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ कबीले कुरैश के सरदार, क्या आप नहीं जानते हैं क्या हुआ है, मामला क्या है? कहा आपसे एक चीज का सवाल करना चाहते हैं। अब सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। आगे बढ़े, सवाल करे तो करे कौन, पूछे तो पूछे कौन? लोग कुछ कहना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा फिर फरमाया, कहो ना क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हो, आखिर क्या कहना चाहते हो, क्यों आखिर इतनी भीड़ लेकर जमा हुए हो, कुछ कहना हो। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कबीले कुरैश के चंद लोगों ने मस्जिद हराम के दरवाजे पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को रोका, कहा कि सरदार, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन अब पूछने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। आगे बढ़े तो बढ़े कौन, पूछे तो पूछे कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, आखिर ए कबीले कुरैश के लोगों, तुम यहाँ क्यों जमा हुए हो, कुछ कहना है तो बताओ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना कहा है तो वो लोग आगे बढ़ के सवाल करते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, मुझे ये बताओ, क्या आप कबीले कुरैश का कानून नहीं जानते हैं? कबीले कुरैश का कानून तो ये है कि जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है, जब किसी औरत का शौहर उससे जुदा हो जाता है, दुनिया से कूच कर जाता है, जब वो रिहलत फरमा जाता है, तो वो औरत अपने शौहर का सोग 1 साल तक मनाया करती है। कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, कहो ना क्या कहना चाहते हो। कहा सोग में ये भी चीजें तो आती है कि औरत उम्दा लिबास ना पहने, हाँ हाँ ये चीज है। कहा अपनी हाथों में चूड़ियां ना पहने, हाँ ये भी ठीक है। अपने जिस्म पर खुशबू ना मले, हाँ हाँ ये भी ठीक है। अल्लाह अकबर। इस तरह की बातें करते करते हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुझे बताओ तो सही, आखिर पूछना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब जाहो जलाल में आकर पूछते हैं और कहते हैं, ऐ कबीले कुरैश के लोगों, साफ अल्फाजों में बताओ, आखिर कहना क्या है। वो लोग कहने लगते हैं, सरदार, जब कबीले कुरैश का कानून ये है, औरत अपने शौहर के इंतकाल का 1 साल तक शोक मनाएगी, 1 साल तक वो अफसोस करेगी, 1 साल तक मनाएगी। अल्लाह अकबर। तो मुझे बताओ, आपकी बेटी, आपकी बहू जिसका नाम आमीना है, वो ऐसी खुशबू का इस्तेमाल क्यों करती है, वो अपने जिस्म पर खुशबू का इस्तेमाल क्यों करती है? अभी आपके बेटे के इंतकाल को महज 2 से 3 माह हुआ है, 2-3 महीना हुआ है, लेकिन आपकी बहू यानी हजरत आमीना जब मक्का की गलियों से गुजरती हैं तो मक्का की औरतों ने उनके जिस्म से फूटती हुई खुशबू को महसूस किया है। ऐसी खुशबू जो कि वो खुशबू ना मुश्को अंबर में पाई जाती है, ना बड़े बड़े रईसों के खानदान में पाई जाती है। अल्लाह अकबर। ऐसी खुशबू का इस्तेमाल कर रही है, ऐसी खुशबू को लगा के मक्का की गलियों से गुजर रही है। अगर रोकना है, अगर पाबंदी लगाना है, कानून लागू करना है, तो जाओ सबसे पहले अपने घर की बेटी आमीना पे कानून लगाओ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है, हजरत आमीना के ताल्लुक से जब सुना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाहो जलाल में आ जाते हैं।
और चेहरे पे पसीना आता है, सुर्ख हो जाता है चेहरा। गुस्से की हालत में घर में पहुंचते हैं, घर में दस्तक देते हैं। क्या देखते? हजरत फातिमा दरवाजे पे है। आपकी ज़ौजा हजरत फातिमा दरवाजे पे है। जब नजर पड़ती है पूछने लगती है, सरदार, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहरे नामदार, आप बड़े गुस्से में मालूम हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आखिर माजरा क्या है? आखिर सबब क्या है? इस गुस्से की वजह क्या है? बताओ तो सही। पूछने लगते, आमीना कहाँ है? कहा आमीना तो अपने हुजरे में है, कहो ना क्या कहना चाहते हो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ फातिमा, मुझे ये तो बताओ, क्या मेरे बेटे की जुदाई का गम आमीना जरा भी नहीं मना रही है? क्या मेरे बेटे की उसे जरा भी नहीं है? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है, आखिर हुआ क्या है? माजरा क्या है? मामला क्या है? आखिर कहना क्या चाहते हो? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगते हैं, आज मक्का के कुछ लोग मेरे पास आए थे, वहां की औरतों की शिकायत है। गौर करो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब गुस्से की हालत में घर पहुंचते हैं और जाकर के पूछते हैं अपनी ज़ौजा से, ऐ फातिमा, आमीना कहाँ है? जब जाहो जलाल में पूछा, गुस्से में पूछा, तो हजरत फातिमा कहती वो तो अपने हुजरे में आराम कर रही हैं। कहा जाओ ना, बुला के लाओ। कहा सरताज, आखिर इतने गुस्से में क्यों है? आखिर हुआ क्या है, बताओ ना। कहा मक्का के कुछ लोग आए थे, उन्होंने शिकायत की है कि औरत ये आमीना अब मेरे बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल का शोक नहीं मना रही है। कहा हुआ क्या है? कहा वो एक ऐसी खुशबू का इस्तेमाल कर रही है कि जब वो मक्का की गलियों से गुजरती है तो मक्का की औरतों ने उस खुशबू को महसूस किया है। जिस गली से गुजरती है वो गली महक जा रही है। अल्लाह अकबर। अब हजरत आमीना के ताल्लुक से जब इतना सुनती है, हजरत फातिमा कहती है, ऐ मेरे सरताज, आप जाकर के खुद मालूम कर लो, आप जाकर के खुद पूछ लो कि ऐ बेटी आमीना, मामला क्या है? क्या तुम्हें मेरे बेटे की जुदाई का जरा भी अफसोस नहीं है? क्या तुम्हें मेरे बेटे की जुदाई का जरा भी अफसोस नहीं है? क्या मेरे बेटे के इंतकाल का तुम्हें जरा भी शोक मनाना नहीं आ रहा है? अल्लाह अकबर। अब हजरत फातिमा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये दोनों लोग हजरत आमीना के हुजरे में पहुंचते हैं। अब हजरत आमीना ने जब देखा है कि बाबा जान और अम्मी जान मेरे हुजरे में तशरीफ लाए हैं, फौरन अदब के साथ खड़ी हो जाती है, दोनों हाथों को बांधकर खड़ी हो जाती है। अर्ज करने लगती है कि बाबा जान कैसे आना हुआ है? बाबा जान बड़े जाहो जलाल में लग रहे हो। बाबा जान आपके चेहरे पे बड़ी सुर्खी है, आपके माथे पे पसीना भी है। बाबा जान आखिर हुआ क्या है? ऐ मेरे बाबा जान बताओ तो सही। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी घनघर आवाज में कुछ बोलते, इससे पहले हजरत फातिमा बोलती है, ऐ मेरी बेटी आमीना, मुझे बताओ तो सही, क्या तुम्हें मेरे बेटे के इंतकाल का जरा भी अफसोस नहीं है? क्या तुम्हें मेरे बेटे की जुदाई का जरा भी मलाल नहीं है? तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल का शोक क्यों नहीं मना रही हो? तुम शोक क्यों नहीं मना रही हो? अल्लाह अकबर। अब हजरत आमीना की आंखें अश्कबार हो जाती है और रो के कहने लगती है, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ बाबा जान, मेरे इस कलेजे से पूछो, इस धड़कते हुए दिल से पूछो, जब से अब्दुल्ला का इस दुनिया से गुजर हुआ है, जब से मेरे सरताज मेरे शौहरे इनामदार का इंतकाल पुरमलाल हुआ है, जब से लेकर अब तक मैंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। इस पहलू लेटती हूँ तो नींद नहीं आती, करवट बदलती हूँ तो भी नींद नहीं आती। बाबा जान हुआ क्या है? आपको कैसे हुआ मालूम हुआ? कि आपको किस तरह से मालूम हो रहा कि आखिर में अपने बेटे का, आपके बेटे अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही हूँ? अल्लाह अकबर। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू करते हैं कि अभी कुछ देर कब्ल मेरे पास कबीले कुरैश के कुछ लोग आए थे और आकर के शिकायत कर रहे थे कि मक्का की जिस गली से तुम गुजरती हो वो गलियां महक जाया करती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने जब इतना सुना है फौरन मुस्कुराने लगती है और मुस्कुरा के कहने लगती है, बाबा जान ये राज मेरे सीने में था, आखिर में कहना चाहती थी, कहूं तो किससे कहूं? बड़े अजीब व गरीब मामला पेश आ रहे हैं। कहा क्या हुआ है? कहने लगती है, बाबा जान जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे पेट में आई है, उस वक्त 4 से 5 माह हो चुके हैं, अजीबो गरीब मामला पेश आ रहे हैं। कहा बेटी क्या मामला पेश आते हैं? दौड़ी दौड़ी जाती है, एक खूंटी से दुपट्टा उतार के लाती है और ला करके बाबा जान के हाथों में देती है और कहने लगती है, बाबा जान इस दुपट्टे की खुशबू को महसूस करके देखो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस खुशबू को महसूस करते हैं और कहने लगते, बेटी
बड़ी अजीबोगरीब खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं की है। आखिर ये खुशबू इस दुपट्टे में कहां से आई है? अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहने लगती है, बाबा जान मेरे माथे पे पसीना था, इस दुपट्टे से मैंने उस पसीने को पोंछा है, कई मर्तबा धुल भी चुकी हूं, लेकिन धुलने के बावजूद भी ये खुशबू है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ, अभी नबी की विलादत दुनिया में हुई नहीं है, नबी दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन बरकतें देखो, रहमतें देखो, रहमतों का नजूल देखो, किस कदर रहमतें बरस रही हैं, किस कदर नबी की आमद के चर्चे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। गौर तो करो मुसलमानों, कुछ देर के बाद में हजरत आमिना जाती है, अपना तकिया उठा के लाती है, बाबा जान से कहती है, बाबा जान इस तकिए से भी खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस खुशबू को महसूस किया, कहा बेटा इस तकिए से कैसे खुशबू आ रही? कहा बाबा जान इसे मैं अपने सर के नीचे रखती हूँ, मेरे सर के नीचे रहने की बरकत से इस तकिए में भी खुशबू आने लग गई है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहने लगती है, बाबा जान मैं जिस बिस्तर पे लेटती हूँ वो बिस्तर भी महकदार है, वो बिस्तर भी खुशबूदार हो चुका है। अल्लाह अकबर। फिर दौड़ी दौड़ी जाती है और अपने घर की दीवार की एक कच्ची मिट्टी टुकड़ा का एक कच्चा टुकड़ा तोड़ के लाती है, यानी कच्ची मिट्टी की दीवार से एक टुकड़ा तोड़ के लाती है और ला के कहती है, ए बाबा जान इस मिट्टी के टुकड़े को सूंघ के देखो, इस मिट्टी के टुकड़े को देखो ना। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने हाथों में लेके अपने नाक के करीब करके उस खुशबू को महसूस करते हैं, कहने लगते बेटी इससे वही खुशबू आ रही है जो तुम्हारे दुपट्टे में आ रही थी, जो तुम्हारे तकिए में आ रही थी, जो खुशबू तुम्हारे बिस्तर से आ रही है, जो खुशबू तुम्हारे हुजरे से आ रही है। अल्लाह अकबर। कहती इस मिट्टी के टुकड़े में खुशबू कहां से आई? कहने लगती बाबा जान कल दोपहर का वक्त था, मैं इस दीवार से टेक लगा के खड़ी हो गई, मेरा हाथ इस दीवार से टच हो गया था, उस टच होने की बरकत से ये मिट्टी भी खुशबूदार हो गई है। बेटी ये सारे मामला कैसे पेश आ रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इतना पूछना था, आपका गुस्सा ठंडा जाता है, सब्र तहम्मुल के साथ आप वहीं ठहर जाते हैं और कहने लगते हैं बेटी ये सारे मामला कब से पेश आना शुरू हुए हैं? अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहने लगती हैं बाबा जान जब से आपके बेटे की अमानत, आपके बेटे की अमानत अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकमे पाक में आई है, तब से मेरे जिस्म से मुश्को अंबर से ज्यादा तेज खुशबुएं महका करती है। मक्का की जिस गलियों से गुजरती हो वो गलियां महक जाया करती हैं, जिस कूचे से गुजर होता है वो कूचा महकदार हो जाया करता है, जिस चीज को छू लेती हूँ वो चीज भी खुशबूदार हो जाती है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका का पसीना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मुसलमानों, एक एक चीज खुशबूदार। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब मचल जाते हैं और मचल के कहने लगते हैं बेटी आगे बताओ ना सही, आगे क्या क्या मामला पेश आते हैं। अब हजरत आमिना ने जब बयान करना शुरू किया तो कहने लगती बाबा जान बसा औकात ऐसा होता है जब घर में मेहमान आते हैं, घर में पानी पीने के लिए नहीं होता, तो जब मैं कुएं से पानी लेने के लिए चलती हूँ, जब अपने घर से बाहर कदम निकालती हूँ, आपने तो देखा है रास्ता कितना कंकरीला है, कितनी पथरीली जमीन है, कितनी कंकरीली जमीन है। बाबा जान जब मैं उस पथरीली जमीन से मेरा गुजर होता है, वो पथरीली जमीन मेरे पैरों में चुभती नहीं है, मेरे पैरों में चुभ के तकलीफ नहीं देती है। कहा बाबा जान जब मैं उन पथरीली जमीन से मेरा गुजर होता है, जब वहां से मैं गुजरती हूं तो वो पथरीली जमीन मेरे लिए रेशम से ज्यादा नरम हो जाया करती है। क्या कहा? रेशम से ज्यादा नरम और नरमो नाजुक होती है। बाबा जान अजीब बरकतें हो रही है, अल्लाह की अजीब व गरीब रहमतें हो रही है। बाबा जान जब मैं आगे पहुंचती हूं, गौर करें मुसलमानों, ये हालात शहर के थोड़ा सा ठीक नहीं है। अभी भी खबर आ रही है कि शहर शाहजहांपुर में धारा 144 लग चुकी है। ठीक है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेज़ी से समेटते हुए अपनी जलसे का इख्तिताम मैं करना चाहूँगा। बस दुरूद पाक पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो, कहती बाबा जान
जब मैं पानी लेने के लिए कुएं पे पहुंचती हूँ और औरतों की तरह मैं अपने साथ में कोई रस्सी या कोई ऐसी चीज लेकर नहीं जाती कि मैं उस बर्तन को बांधकर कुएं में लटकाऊं, बल्कि जब मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ बस एक मर्तबा मुस्कुरा के कुएं के अंदर झांक के देख लेती हूँ तो पानी चश्मे उबाल कर मारता हुआ ऊपर की जानिब आ जाता है और मैं पानी भर लेती हूँ। कहा बेटा जब तुम पानी भर लेती हो कुएं का पानी नीचे चला जाता है? कहती नहीं, जब तक मैं कुएं के पास ठहरी रहती हूँ तब तक कुएं का पानी रुका रहता है। अल्लाह अकबर। मक्का की औरतें भी पानी भरती हैं, जितनी आने जाने वाली औरतें होती हैं वो सब का सब पानी भर लेती हैं। गौर करो मुसलमानों, ये किसकी बरकतें हैं? ये आमद मुस्तफा की बरकतें हैं। अभी माँ के शिकम में है लेकिन बरकतों का ठिकाना नहीं है, रहमतों के नुज़ुल का ठिकाना नहीं है। गौर करो, हजरत आमीना कहने लगती हैं बाबा जान जब मैं पानी लेके वापस आती हूँ तो दूर दराज रखे हुए पत्थर भी कलाम मुझसे किया करते हैं, वो भी बोला करते हैं, वो भी मुझसे कलाम किया करते हैं। कहते हैं बेटा क्या पत्थर भी कलाम करते हैं? क्या पत्थर भी बोला करते हैं? कहने लगते हैं हाँ अब्बा जान वो भी मुझसे कलाम करते हैं। कहा अच्छा पत्थर कलाम करते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे बताओ ना सही, मुझे बताओ तो सही वो क्या बोला करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहती है उन पत्थरों से जो आवाज आती है मैं उन आवाज को सुनती भी हूँ, उनकी आवाज को समझती भी हूँ। कहा बेटी आवाज क्या आती है? आवाज ये आती है अस्सलातो वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुम पर दुरूदो सलाम हो, तुम पर रहमतें हो, तुम पर बरकत है। गौर करो मुसलमानों, नबी की माँ पे पत्थर भी सलाम पढ़ रहा है। और आगे बढ़ो, हजरत आमीना कहती है जब विलादत की रात आती है, जब विलादत का वक्त करीब आता है उस वक्त मेरे पास ना कोई औरत थी, यहाँ तक कि मेरे घर में चराग में तेल डालने के लिए भी तेल भी मौजूद नहीं था। अल्लाह अकबर। लेकिन देखते ही देखते फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटती है। 3 औरतें नमूदार होती हैं जिनकी लंबाई एक खजूर के दरख्त से करीब तर है, यानी इतनी लंबी बड़ी हसीनो जमील औरतें हैं। वो आती हैं, आकर के मुबारकबाद पेश करती है, मुबारक मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद कर रही है और आमीना तुम्हें मुबारक हो, ए आमीना तुम्हें मुबारक हो, ऐसी आवाजें उनकी जबानों पे जारी थी। अल्लाह अकबर। जब वो मेरे पास आती है मैंने उन आने वाली औरतों से पूछा है ए औरतों तुम कौन हो, अपना तारुफ तो कराओ, अपने बारे में तो कुछ बताओ। अल्लाह अकबर। वो पहली औरत कहती है मुझे आदम की ज़ौजा हव्वा कहा जाता है, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी औरत कहती है कि मुझे ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। उनमें से तीसरी औरत है वो कहती है मुझे इस्माइल की माँ हाजरा कहा जाता है। अल्लाह अकबर। इन 3 औरतों की मौजूदगी में सरकार की जब विलादत बासआदत होती है, आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं, उस वक्त मक्का के अंदर काफी वक्त से बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा था। अल्लाह अकबर। चारों तरफ खुश्कसाली थी, चारों तरफ कहत पड़ा हुआ था, यहाँ तक के जानवरों के थनों में दूध तक खुश्क हो चुका था। गौर करो मुसलमानों, ऐसे आलम में जब सरकार की विलादत होती है, जमाजम बारिश होती है, रहमतों का नज़ूल होता है, चारों जानिब हरियाली छा जाती है। अब जुल्म का दरवाजा बंद हो रहा है, अब जुल्म को मिटाने वाला दुनिया के अंदर आ रहा है। नबी की आमद ने गोया के बता दिया है अब बेटियों को जिंदा जमीन में दफनाया न जाएगा। अरब के अंदर यह दस्तूर था, जब कोई घर में बेटी पैदा होती तो बेटियों को इतना जलील, इतना कमतर समझा जाता कि उन्हें उनका गला घोट कर मारा नहीं जाता, बल्कि उन्हें जिंदा जमीन में दफना कर लोग अपने आप पर फख्र महसूस किया करते थे। ए मेरी माँ और बहनों, कुर्बान जाओ नबी की आमद का इतना बड़ा तोहफा तुम्हें आता हुआ है। अब अगर मेरा नबी दुनिया में ना आया होता, उसने आकर अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करके लोगों को यह ना बताया होता कि बेटी अपने घर रहे तो अपने घर वालों के लिए रहमत है, अपने ससुराल जाए तो ससुराल वालों के लिए रहमत है। वही बेटी जब किसी बच्चे की माँ बन जाए, अल्लाह उसका दर्जा इतना बढ़ा देता है, सरकार फरमाते हैं कि उसके बच्चे के लिए उसके कदमों के नीचे अल्लाह जन्नतें अता फरमा देता है। फरमाता है तेरे बच्चे तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। उसका मकाम इतना बुलंद कर दिया है। ऐ औरतों मुझे बताओ, ऐ मेरी माँ और बहनों मुझे बताओ, अगर मेरे सरकार ना आए होते तो इतना बड़ा तोहफा तुम्हें कहां से आता होता।
गौर करो मुसलमानों, अब जब मेरी नबी की विलादत हुई है, हजरत आमिना का बयान है, जब मैंने अपने बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने सीने से लगाया है, अपने सीने पे रखा है और पहली नजर अपने बेटे पे डालना चाहिए, तो मैंने क्या देखा, मेरा बेटा और बच्चों की तरह रोता हुआ नहीं आया है, बल्कि आपके लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं, आपके लबे मुबारक खिल रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहती है, जब मैंने नजर डाली है कि हजरत प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे, मैंने अपने कानों को करीब किया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। गौर करो मुसलमानों, रब्बे हबली उम्मती की सलाएं बुलंद करते हुए आ रहे हैं। गौर करो और तवज्जो करो, हम अपने नबी का मीलाद क्यों मनाते हैं? देखो दुनिया में और नबी भी आए हैं, लेकिन किसी ने अपनी विलादत के वक्त में अपनी उम्मत की फिक्र नहीं की है। ये सरकार की जात है कि दुनिया में आ रहे हैं तो अपनी नबी अपनी उम्मत की फिक्र करते हुए आ रहे हैं, अपनी उम्मत के बारे में सोचते हुए आ रहे हैं, अपनी उम्मत के बारे में फिक्र करते हुए आ रहे हैं। अब और आगे बढ़ो, बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। एक वक्त ऐसा भी आता है, जिब्रील अमीन आकर के तमाम अंबिया का तस्करा करते हैं, उनकी उम्मतों का तस्करा करते हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने फला फला नबी की उम्मत को जन्नत में जहन्नम में देखा है, उनकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। बिला मुबालगा कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। मेरे प्यारे, मेरे सरकार ने जब इतना सुना है, आंखें नम हो जाती हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आंखें सावन बादों की तरह बरसने लगती है, सर को सजदे में रखते हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रो के इल्तिजा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, मुझे ये तो बताओ, कौन किसके लिए इतना झगड़ता है, कौन किसके लिए इतनी बहस करता है, कौन किसके लिए इतना रोता है, कौन पूरी पूरी रात क़याम की हालत में है तो क़याम की हालत में रो रहे हैं, सर अगर सजदे में रख दिया है तो गुनहगार उम्मतियों के लिए पूरी पूरी रात, चाहे सर्दियों की लंबी रातें हो, चाहे गर्मियों की रातें हो, हम मेरे आका ज़ारो कतार रो रहे हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बल्कि एक वक्त वो भी आता है कि और लोगों की तरह जब हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से कूच करते हैं, इस दारे फानी से अलविदा कहते हैं, आपकी आंखें जब बंद हो जाती है, आपके जिस्म पाक से रूह परवाज कर जाती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत जब आपके अजीज़ व क़ारिब आपको नहला धुलाकर कफना कर तैयार करके आपको आपकी क़ब्र अनवर में उतार देते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द सानी की इबारत का खुलासा बयान कर रहा हूँ। आपकी क़ब्र अनवर से निकलने वाले 3 हजरात हैं, जिनमें से आखिर में निकलने वाले 3 हजरात, उनमें सबसे पहले हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार हैं, दूसरे हजरत कुसम हैं, तीसरे हजरत फजल हैं। ये 3 हजरात ऐसे हैं जो क़ब्र अनवर से सबसे आखिर में निकले हैं, क़ब्र अनवर से सबसे आखिर में निकलते हैं। हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार क़ब्र अनवर के करीब खड़े हैं और कहते हैं, ऐ मेरे भाई कुसम, क़ब्र चेहरे वद्दुहा से एक मर्तबा कफन के टुकड़े को हटा दो, एक मर्तबा अपने आका का दीदार और करना चाहता हो, अपने आका को एक आखिरी बार और देखना चाहता हो, क्योंकि मेरे आका के चेहरे के जैसा किसी का चेहरा अल्लाह ने नहीं बनाया है, इतना हसीन व जमील चेहरा किसी का नहीं है, क़यामत की सुबह तक ऐसा चेहरा आने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। अमा आए भी कैसे? मेरे नबी के चेहरे के जैसा, मेरे नबी के हुस्न व जमाल जैसा किसी का अल्लाह ने न हुस्न दिया है, न वो जमाल अता किया है, न चेहरे पे वो नूरानियत अता की है, और नबी के बाद भी परवरदिगार ऐसा हुस्न दुनिया में किसी को नहीं दिया। गौर करो मुसलमानों, हजरत अली कहने लगते हैं, ऐ मेरे भाई कुसम, चेहरे वद्दुहा से कफन के टुकड़े को हटा दो, एक मर्तबा जी भर के देख लूं। अल्लाह अकबर। हजरत कुसम जब कफन के टुकड़े को हटाते हैं, हजरत अली की जब नजर पड़ती है, फौरन हाथ पकड़ के क़ब्र अनवर से बाहर निकाला और कहा, भाई कुसम, क़ब्र अनवर से बाहर निकलो। आप क़ब्र अनवर के अंदर उतरते हैं, उस वक्त आपने जब देखा है, कसम खुदा की कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने नबी की साथ पर, अपने नबी की मोहब्बत पर, कि मेरे सरकार किस कदर हम गुनाहगारों से, हम ज़ियाकारों से, हम खताकारों से, हम
बदकारों से, हम इसियां शियारों से, हम बेनमाजियों से, हम जुआरियों कबाबियों से किस कदर मोहब्बत फरमा रहे हैं। हजरत अली का हल्फिया बयान है, कब्र अनवर में उतरते हैं, लबे मुबारक को जुम्बिश करता हुआ देखा, अपने कानों को करीब किया है, आवाज क्या रही थी, मेरे सरकार के आखिरी जुमले यही थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं, ये चैप्टर ऐसा है कि इसको समेटना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, बड़ी कम वक्त में गुफ्तगू को समेटने की तरफ चलता हूँ, गौर करो। देखो मेरे सरकार दुनिया में जब आए तो हम गुनाहगारों की फिक्र करते हुए आए, बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह। अब जब दुनिया से जा रहे तो हम गुनाहगारों की फिक्र करते हुए जा रहे हैं। बताओ कौन किसके लिए इतना झगड़ता है। अगर हमारा तुम्हारा कोई लफड़ा किसी थाने में हो जाए, पुलिस वाला अगर कोई पकड़ ले, अगर हमारी पहचान शहर के विधायक या चेयरमैन से है, अगर हमने उससे कहा जरा भाई जरा इसको फोन तो कर दो, इससे कहो ना जरा हमें छोड़ दे, इस मामले से रिहाई दे दे, तो एक से दो मर्तबा वो आपकी सिफारिश करेगा। वो मानता है तो ठीक है, वो बहस नहीं करेगा, वो जिद नहीं करेगा, वो आपके लिए रोएगा नहीं, वो गिड़गिड़ाएगा नहीं, लेकिन सरकार की जात है। देखो ना, जवानी के आलम में भी सरकार कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब और आगे बढ़ो, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हश्र का मैदान कायम होगा, जब दुनिया का तमाम इंसान जमा होगा, हर एक उम्मती अपने गुनाहों का बोझ लेकर कभी आदम के पास जाएगा, कभी मूसा के पास जाएगा, कभी इब्राहिम के पास जाएगा, कभी याकूब व इसहाक के पास जाएगा। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया हैं, एक के बाद दीगर लोग एक दूसरे के पास जाएंगे। हर नबी यही कह देगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ आज किसी और के पास जाओ, जाओ किसी और के पास जाओ। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जहां सारे नबी इज़हबू इला गैरी कह रहे होंगे, वही हौज़े कौसर पे खड़े होके सदा देने वाला, आवाज देने वाला ये आवाज दे रहा होगा, अना लहा, अना लहा, अरे आओ मैं इसीलिए हूँ, आओ मैं इसीलिए हूँ। यानी अना लहा की सदाएं सरकार दे रहे होंगे, सबको अपने साये शफकत में लेके, सबको अपनी दामने रहमत में लेके अब रब की बारगाह में सजदा रेज होके अरीजा पेश करेंगे, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, नारे जहन्नम से आजाद करके जन्नत में दाखिला दे दे। अल्लाह अकबर। ज़ारो कतार रो रहे होंगे, उस वक्त ज़ारो कतार रो रो के इल्तिजा कर रहे होंगे। रब फरमाएगा महबूब अपने सर को सजदे से उठाओ और देखो तुम्हारी उम्मत को मैंने बख्श दिया है। सरकार अपने सर को सजदे से उठाएंगे, क्या देखेंगे, अल्लाह ने अभी आधी उम्मत को बख्शा है, फिर सर को सजदे में रखे रुके इल्तिजा करेंगे, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर। रो रो के इल्तिजाए कर रहे हैं। गौर तो करो मुसलमानों, कौन किसके लिए इतनी बहस करता है। सरकार से रब की रहमत से जवाब आएगा, सरकार ए महबूब सर को सजदे से उठा के देखो। सरकार सर उठा के देखेंगे, अभी तिहाई उम्मत को बख्शा गया है, फिर सर को सजदे में रखेंगे और कहेंगे अब ये मोहम्मद उस वक्त तक अपने सर को सजदे से ना उठाएगा। ए परवरदिगार, जब तक तू सारी गुनहगार उम्मत को बख्श नहीं देता, अल्लाह अकबर, रब की रहमत से जवाब आएगा, ए महबूब अपने सर को सजदे से उठाओ। अरे मालिक जन्नत तुम हो, जन्नत के मालिक को मुख्तार तुम हो, जन्नत में जिसे चाहो दाखिल कर दो, जन्नत से जिसे चाहो धुतकार। गौर करो मुसलमानों, जो नबी होके अपने उम्मतियों से इतनी मोहब्बत करता हो, जो नबी होके अपने उम्मतियों से इतना प्यार करता हो। अब देखो ना, आदम भी दुनिया में आए लेकिन अपने उम्मती से न दुनिया में आते वक्त इतनी मोहब्बत करते हैं, न अपनी हयात ज़ाहिरी में इतनी मोहब्बत करते हैं, न दुनिया से जाते वक्त इतनी फिक्र करते हैं। यही वजह है, यही बुनियादी वजह है कि आज मुसलमान सुन्नी से उल अकीदा अपने घर में चाहे शादी का मौका हो, चाहे किसी के इंतकाल का मौका हो, यानी खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, हर मौके पे अपने नबी की मिलाद मनाता है, अपने नबी की विलादत का जश्न मनाता है और यह ऐलान करता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते।
अब वक्त में अगर थोड़ी सी गुंजाइश हो तो एक हदीस पाक पढ़ दूं और उसकी थोड़ी सी तशरीह कर दूं कि आज हम और आप यहाँ पर जो इस तरह से बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, कुछ शिर्क बिदअत के गर्दानने वाले इस पर भी गर्दाने लगा रहे हैं, इस पर भी दलाइल मांगते हैं। तो आओ हम देखते हैं कि हमारा और आपका ये अमल हदीस की रोशनी में है कि नहीं है। हम और आप ये जो नबी की तस्कीरें करते हैं, नबी के नाम की मिलादें सजाते हैं, नबी के नाम पर हम नबी का जिक्र करते हैं, उनकी मजलिसें करते हैं, ये कहाँ से साबित है? किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ, जिल्द सानी है, नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिख लो, सफ़ा नंबर 343 की हदीस पाक है। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे आयशा से मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं और जब तशरीफ लाकर क्या देखते हैं, मस्जिद नबवी में चंद सहाबाए कराम बैठे हुए हैं और बैठा देखकर मेरे सरकार ने फरमाया मा अजलसकुम, क्या कहा? मा अजलसकुम, ऐ सहाबा तुम्हारा जलसा कैसा है, ऐ सहाबा तुम्हारी नशिस्त कैसी है, ऐ सहाबा तुम्हारी बैठक कैसी है, ऐ सहाबा तुम्हारा बैठना कैसा है। मेरे सरकार ने उनसे ये नहीं कहा कि ऐ सहाबा यहाँ क्यों बैठे हुए हो, जाओ जाकर के किसी गज़वे को फतह करो, जाओ कहीं फतह नुसरत के झंडे गाड़ने की बातें करो, जाओ कहीं किसी इलाके में दीन की तबलीग करो। सरकार ने उनसे पूछा, क्या कहा? मा अजलसकुम, ऐ सहाबा तुम्हारा जलसा कैसा है, ऐ सहाबा तुम्हारी नशिस्त कैसी है, ऐ सहाबा तुम्हारा बैठना कैसा है। वो सरकार पूछ रहे हैं, वो पूछ रहा है, वो हमारे और आपके आका पूछ रहे, जो ये जानते हैं फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें रखने वाले जान रहे, वो सब जानते हैं। आओ मेरे प्यारे इस बात को भी क्लियर कर दूं कि मेरे सरकार ने पूछा। अब अगर कोई ये कहने लगे कि देखो नबी को अगर इल्म गैब होता, नबी को अगर इल्म होता तो नबी क्यों पूछते? अगर नबी को इल्म था पहले से तो सरकार ने क्यों पूछा ऐ सहाबा यहाँ क्यों बैठे हुए हो? अल्लाहु अकबर। अरे मेरे नबी के इल्म की बात करने वालों, मेरे नबी की समाअत की बात करने वालों, जरा तारीख उठा के देखो, हदीसों को खोल के पढ़ लिया करो, कभी पढ़ो तो उसको समझ भी लिया करो कि मेरे सरकार की जात तो वो जात है कि जो फर्श ज़मीन पे रहकर अर्श बरी पे जन्नत मुअल्ला में हजरत बिलाल के कदमों की चलने की आहट को महसूस कर लिया करे, वो सरकार की समाअतें हैं। गौर तो करो मुसलमानों, मेरे सरकार सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पूछते हैं, वो सहाबा की जबान से सुनना चाहते हैं ताकि आने वाले लोगों के लिए सहाबा का कौल दलील बन जाए। मैं तो सब कुछ जानता ही हूँ, मेरे सिर्फ जानने से क्या होगा, लोगों के लिए दलील तो जब बनेगा जब सहाबा अपनी जबानी बयान करेंगे। हम यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं? गौर करो मुसलमानों, मेरे सरकार तो कब्र अनवर के अंदर का भी हाल जानते हैं, कब्र के अंदर का भी मामला जानते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द 2 है, सफ़ा 338 की हदीस है। एक मर्तबा हजरत हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये एक जंग में शहीद हो जाते हैं। जवान बेटा है हजरत उम्मे हारिसा सरकार की बारगाह में रोती हुई आती है, अर्ज करती है सरकार मेरा एक अकेला लाडला बेटा था, वो जंग में शहीद हो चुका है। सरकार जब से मेरा बेटा शहीद हुआ मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मुझे पेट पर खाना नहीं खाया जाता, मैं रातों में सो नहीं पा रही हूँ। सरकार दिल में बड़ा इस्तिराब है, बड़ी अजीब गरीब कैफियत है। सरकार अगर मेरे बच्चे का हाल आप बता दें तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। सरकार अगर आप बता दें मेरा बेटा किस हालत में है तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। वो सहाबिया थी, वो जानती थी कि सरकार को दुनिया के ऊपर जो चीजें हैं उनका भी इल्म है और जो चीजें जमीन के नीचे है उनका भी इल्म है, जो चीजें आसमान से ऊपर है उनका भी इल्म है। अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे हारिसा कहती है सरकार आप बता दीजिए। अब मेरे सरकार ये नहीं फरमाते हैं कि ए उम्मे हारिसा ये कैसी बिदाती बातें कर रही हो, तुम्हें क्या पता, हमें क्या मालूम कब्र अनवर के अंदर क्या हो रहा है। मेरे सरकार ये नहीं फरमाते हैं, बल्कि मेरे सरकार फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज सुने मचल जाओगे सुभान अल्लाह, मचल के कहो या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं या उम्मी हारिसा, ए उम्मे हारिसा इन्नहा जिनानुम मिनल जन्नह, अल्लाह की बेशुमार जन्नतें हैं, यानी अल्लाह की बहुत सी जन्नतें हैं। इन्नबनकी असाबल फिरदौसल आला, ए उम्मे हारिसा मैं जानता हूं तेरा बेटा कौन सी जन्नत में है। मेरे सरकार फरमाते हैं वो जन्नत कौन सी है, सरकार वो भी जानते हैं। आका फरमाते हैं इन्नबनकी असाबल फिरदौसल आला, ए उम्मे हारिसा तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है, यानी ऊंची जन्नत में है, सबसे ऊंची जन्नत में है। अल्लाहु अकबर। गौर तो करो मुसलमानों, जो नबी दुनिया पे रह के फर्शे जमीन पे रह के अर्शे
बरी की खबरें रख रहा हो, जन्नत में रहने वाले लोगों की खबरें रख रहा हो, वो नबी क्या इससे वाकिफ नहीं था कि यहाँ सहाबा किस लिए बैठे हैं, यहाँ सहाबा क्या कर रहे हैं, किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर भी मेरे सरकार फरमाते हैं, माँ अजलसकुम, सहाबा तुम्हारा जलसा कैसा है, ऐ सहाबा तुम्हारा बैठना कैसा है, ऐ सहाबा यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ किसी गज़वा को फतह करो, जाओ किसी इलाके में फतह नुसरत के झंडे गाड़ो। मेरे सरकार ऐसा कुछ नहीं फरमाते, बल्कि उनसे सवाल करते हैं। अब सहाबा का जवाब सुनो और मचल जाओ और मचल के कहो सुभान अल्लाह। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जलसना, क्या कहा, जलसना। अब उलमाए कराम जानते हैं जलसना का तर्जमा क्या होता है, उनसे पूछो जो अलग मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। जलसना का मतलब होता है, या रसूल अल्लाह हम बैठे हैं। कहाँ बैठे? मस्जिद नबवी में बैठे हैं। सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हम बैठे हैं। हमने जब इस हदीस के इस टुकड़े पर नजर डाली और अपने आप को देखा, अपनी हैअत को देखा, अपनी शक्ल सूरत को देखा, अपनी जलसे को देखा, तो हमने भी तसव्वुर किया, या रसूल अल्लाह हम भी तो बैठे हैं। सरकार के सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे, हम जिला शाहजहांपुर में नबी के गुलाम, सहाबा के गुलाम यहां बैठे। अब और आगे बढ़ो। अब सहाबा वहां बैठकर क्या बातें कर रहे थे? क्या किसी तिजारत की बात कर रहे थे? क्या किसी गज़वा को फतह करने की बात कर रहे थे? या किसी इलाके में दीन की तबलीग की बात कर रहे थे? या कहीं पर फतह और नुसरत के झंडे गाड़ने की बातें कर रहे थे? किस ताल्लुक से बात कर रहे थे? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, या रसूल अल्लाह हम यहां बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हम्द बयान कर रहे हैं। हमने सहाबा के इन अल्फाजों पे गौर किया और हमने अपनी मजलिस का जायजा दिया। या रसूल अल्लाह हम भी तो यहाँ पर बैठे हैं, हमने भी तो तिलावत कलामुल्लाह से अपनी मजलिस का आगाज किया है, हमने भी तो अल्लाह का जिक्र अल्लाह का कलाम करके किया है। कब कोई शायर आया उसने नज़्म में अल्लाह का जिक्र किया है, किसी कोई मुक़र्रिर आया उसने नस्र में अल्लाह का जिक्र किया है, कोई आता है तो अल्लाह की हम्द बयान करता है। गौर करो मुसलमानों, जो काम सहाबा मस्जिद नबवी में बैठकर कर रहे थे वही काम उनके गुलाम आज यहाँ शाहजहांपुर के अंदर बैठकर कर रहे हैं। यानी हम भी तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम भी तो बैठे हुए हैं, हम भी अल्लाह का जिक्र और उसकी हम्द बयान कर रहे हैं। अब और आगे बढ़ो, किस वजह से बयान कर रहे थे? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इस बात पर अल्लाह का जिक्र कर रहे, इस बात पर अल्लाह की हम्द बयान कर रहे, अलामा हदाना लिल इस्लाम, या रसूल अल्लाह हम इस वजह से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इस वजह से अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं कि इसलिए अल्लाह ने हमें इस्लाम की तरफ हिदायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अब देखो मुसलमानों, हम भी तो अपने मुकद्दर पर नाज करते हैं, हम भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम भी तो अल्लाह का फजल मानते हैं। पूरी हदीस कर लो, उसके बाद सलात व सलाम। किस बात पर? कि मौला तूने हमें इस्लाम की तरफ हिदायत अता की है, इसी बात का तो हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। मौला तू तो कादिर मुतलक है, अगर चाहता हाथी घोड़ा बिल्ली चूहा कुत्ता कुछ भी बना देता, लेकिन तूने अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपने उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है जिस उम्मत में आने के लिए 17 से ज्यादा नबियों ने दुआएं मांगी है। मौला बिन मांगे तूने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। गौर करो मुसलमानों, अब मैं उस नबी का तस्किरा कैसे ना करूं, उस नबी के नाम की महफिलें कैसे ना सजाऊं। गौर तो करो ऐ मेरे प्यारे, तवज्जो दो तो बात समझ में आ जाएगी और किस बात के लिए वो बैठे थे। आगे सहाबा अर्ज करते हैं, वमन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह आपको हमारे दरमियान मबऊस फरमाकर परवरदिगार ने एहसान अजीम फरमाया है। इस बात पर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हम्द बयान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। अब बताओ मुसलमानों,
विलादत मुस्तफ़ा का चर्चा सहाबा मस्जिद नबवी में कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं कि सदकता, ऐ सहाबा तुमने सच कहा है। अल्लाह अकबर। गौर करो मुसलमानों, वो खुशी मनाएं तो बिल्कुल जायज है। अगर हम अपने नबी का झंडा निकाले, अपने नबी के नाम पर जुलूस निकाले, अपने नबी के नाम पर जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो जाएं, अगर अपने नबी के नाम पे घरों में चरागा करें, अगर अपने नबी के नाम पे हम गलियों को रोशन करें, तो आज तुम्हारे पेट में दर्द अदावत क्यों उठता है? क्योंकि या रसूल अल्लाह, हम तो साफ कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार आला हजरत की जबान में सुनते चलो। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। फिर इंशाल्लाह किसी मौके पे अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कुछ और भी चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन अब चूंकि वक्त भी ऐसा है, माहौल भी शहर का बिगड़ चुका है, इसलिए बेहतर और मुनासिब यही है कि अब यहीं पर मजलिस का इख्तिताम हो और सब लोग अदबन खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात व सलाम पेश करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।